और युद्ध के बीच अबू धाबी से बड़ी खबर है। अबू धाबी का मशहूर बैप्स मंदिर बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक मंदिर बंद रखा जाएगा। विपिन, आप तो इस मंदिर में होके भी आए जी। अबू धाबी का ये बैप्स मंदिर बहुत मशहूर मंदिर है और देश दुनिया से यहाँ पर भक्त आते हैं। ये अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। अब देखिए युद्ध कहां तक पहुंच चुका है। मैं इसी को लेकर जाऊंगा जनरल चतुर्वेदी के पास। जनरल चतुर्वेदी, क्या अब अरब में इसकी हीट तो पहले दिन से ही महसूस होने लगी थी, लेकिन अब ग्राउंड पर आम लोगों तक महसूस हो रही है और अरब देशों को अब पता लग रहा है कि वो एक ऐसे युद्ध में फंस रहे हैं जहां उनका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, जो आप कह रहे हो एकदम सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका और जो इजराइल, जनरल चतुर्वेदी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए पीछे। देखेंगे दोनों अलग अलग हैं। इजराइल कह रहा है कि हम इनकी लीडरशिप को खत्म कर देंगे। आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये किससे कंपेयर कर रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इन्होंने मुसादिक को हटाया था। नहीं, लेकिन जनरल चतुर्वेदी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट सिर्फ अमेरिका से दोस्ती की सजा भुगत रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये और अमेरिका का जहां जहां बेसिस हैं उनको, क्योंकि आप उसमें पेजेशिकैन का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने माफी भी मांगी कि भाई हमने दूसरा जो अमेरिका इसमें कर रहा है, जैसे साइप्रस, तुर्की, उन्होंने अजरबैजान, तीनों का उन्होंने जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन उनका कि हमारा इससे कोई लेना देना, साइप्रस पे हमने नहीं अटैक किया। जनरल चतुर्वेदी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो अभी नए सुप्रीम लीडर बने हैं आयतुल्लाह अली खamenei के बेटे मुस्तफा खamenei। उन्होंने अपने देश के नाम पहला संबोधन दिया है। मुस्तफा खamenei का पहला संबोधन, अपने शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। मुस्तफा खamenei के इस सुप्रीम लीडर के अपॉइंटमेंट से ट्रंप बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने पहले कह दिया था कि मुस्तफा वो ग्राउंड पर उनकी उतनी पकड़ नहीं है और जो भी बैठेगा ईरान की सत्ता पर वो मेरी सहमति से बैठेगा। लेकिन मुस्तफा खamenei क्या अब यहां पर एम्बेसडर मल्होत्रा ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए वो कह रहे हैं अपने शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, यानी वो कह रहे हैं अपने पिता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। क्या उन्होंने ट्रंप को जवाब दे दिया है अपनी इस बात से? बिल्कुल। ईरान, देखिए, ईरान किसी भी जो भी ट्रंप की तरफ से, अमेरिका या इजराइल की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तुरंत हाथ के हाथ उसको रिप्लाई देता है, जवाब देता है। और इनके इलेक्शन के बारे में लेके भी ट्रंप बोल रहे थे कि ये तो मेरी मर्जी होगी तो चलेंगे, नहीं तो इनको भी हटा दिया जाएगा। तो इनका जवाब देना बनता है और जवाब इन्होंने दिया है। तो ये आपकी जो साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉर का एक हिस्सा है। तो दोनों एक दूसरे से किसी भी तरीके से अभी पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं। और ईरान तो कह रहा है कि अब तो उसके लिए जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है। उनके लिए तो डेफिनेटली सर्वाइवल की लड़ाई है ना। उनकी एक फिलॉसफी कि अपना सम्मान, अपनी गरिमा, अपनी आजादी, इन सबको बचाएंगे, इन सब की रक्षा करेंगे। यानी दोस्तों कह दिया, कहीं भी कोई सॉफ्ट टोन नहीं है जो पेजेशकियान की बातों में लगी थी। इसका थोड़े से आप कह सकते हैं कि वो हैं बीच के, थोड़े मॉडरेट, उनकी जो छवि है थोड़ी मॉडरेट है। वो कोशिश करते हैं कि इंगेज कर लिया जाए कुछ हल्की फुल्की बात करके। लेकिन ईरान के आज के हालात में ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों, देखिए, ईरान क्यों सरेंडर करेगा? अब तो वो इस रास्ते पे चल चुके हैं कि आर पार या इधर या उधर अपने आप खुद से अपना जो सिस्टम इतने साल से उन्होंने बनाया है और उसको प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया। और ये फिलॉसफी, देखिए, ये विचारधारा है। इसको एक इंडिविजुअल को एलिमिनेट करना आसान है, विचारधारा को खत्म करना थोड़ा इतना आसान नहीं। लेकिन सर, अंजाम क्या होगा? क्या ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, या फिर एक नया एग्जाम्पल सेट कर देगा ईरान कि हम लड़ेंगे भी और सबक सिखाएंगे, जैसा कुछ देशों के साथ कंपैरिजन में अमेरिका को जवाब मिला हुआ भी है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी। नहीं गौरव, ये तो लड़ेंगे। अगर इनके पास जब तक सैन्य शक्ति है ये लड़ते रहेंगे। और ये फैसला जो है ट्रंप को करना है कि किस स्टेज पे आके कोई बड़ा सा बयान देके कि हम जीत गए और ईरान हार गया और ये कह के निकलने पिछली गली से, वो उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई में असल में ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है। इजराइल सालों साल से चाह रहा था कि ईरान के ऊपर फिजिकल अटैक हो, मिलिट्री अटैक हो, लेकिन अमेरिका की लीडरशिप ने इसे टालते रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टेन्योर में, ट्रंप 1.0 में तो नहीं इसको ऑब्लाइज किया, लेकिन 2.0 में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इसको ऑब्लाइज किया। एक बार हमला किया 6 महीने पहले, उसके बाद 6 महीने बाद फिर हमला कर दिया।
और अभी भी वो ये रियलाइज नहीं कर रहा कि इसके अलाइज जो हैं वो सफर कर रहे हैं और रशिया मजबूत हो रहा है। और हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब देखिए क्रूड के रेट दुनिया भर में हाहाकार मच गया है। क्रूड के रेट से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट आज धड़ाम हो गए और वो कह रहे हैं कि सुरक्षा और शांति के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपको। अब देखिए वो अपने देशवासियों को भी कह रहे हैं कीमत चुकाओ।